नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है पुनः इस भूगोल की कक्षा में। पिछले लास्ट वीडियो में हमने मानव और आर्थिक भूगोल का जो दूसरा पार्ट है, आर्थिक भूगोल, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं, इसका विषय चित्र क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। आज हम उसी क्रम में प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है और उसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम इस क्रम में चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखें कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति एक प्रमुख स्थलीय संसाधन है। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घास सम्मिलित हैं। अर्थात प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंदर जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगती हैं वो सब नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। यह पादप समुदाय विभिन्न आकार, स्वरूप और ऊंचाई वाले होते हैं और ये विभिन्न आकार, स्वरूप और ऊंचाई विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं उसकी वजह से आती हैं। फिर हम देखें कि ये जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका प्रकार और वितरण। तो पृथ्वी पर जो विद्वान भौगोलिक विविधताओं के कारण यह सर्वत्र समान नहीं पाई जाती। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो पृथ्वी के ऊपर ये पेड़ पौधे झाड़ियों की ऊंचाई है, उनकी जो विशेषताएं है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार का भौतिक पर्यावरण है उसकी वजह से है। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें कहीं पे सर्वत्र समानता नहीं है। वनस्पति का प्रकार जलवायु दशाओं और उच्चावच से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर वर्षा एवं तापमान में क्रम से कमी आने के कारण वनस्पति की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है, जिसका अध्ययन हम आगे अभी इसी वीडियो के में देखेंगे कि जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उसमें हम भूमध्य रेखा से अक्षांशों की ओर जाते हैं तो जो वनस्पति है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसका रीजन है कि वहाँ पे क्लाइमेट भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, अर्थात अक्षांशों के साथ साथ क्लाइमेट में भी अंतर आता है। जलवायु और धरातलीय दशाओं के आधार पर विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात अगर हम कहें कि पूरी जो विश्व है, पृथ्वी है, उसके ऊपर जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, तो वो दो आधार पे किया गया है, एक तो क्लाइमेट और एक धरातलीय दशाएं। इसके आधार पर पूरे विश्व के प्राकृतिक वनस्पति को विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप ये चित्र देखिए जिसमें आपको एक तरफ सदाबहार वन नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर बड़े पौधे, छोटे पौधे और उनके ऊपर लताएं चढ़ी हुई नजर आ रही हैं, जिसमें 1.5 मीटर के आसपास झाड़ी हैं, फिर 5 मीटर नवीन वृक्ष, 20 मीटर वितान परत, 40 मीटर और ये अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर। ये सदाबहार रेन फॉरेस्ट हैं। दूसरी तरफ इस चित्र में ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पे तीसरे चित्र के अंदर उष्णकटिबंधीय कटीले वन नजर आ रहे हैं जो कांटे सदृश हैं, रेत के टीले नजर आ रहे हैं। इन्हें हम मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे और पेड़ पौधे भी कहते हैं। एक तरफ ये आपको शंकुकार पौधे नजर आ रहे हैं जो पर्वतीय वन है, यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट है। तो ये हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति है जो पाई जाती है। यहाँ पे इस चित्र के अंदर ये मैंग्रोव वनस्पति नजर आ रही है जो समुद्र के तट पे पाई जाती है।
अब हम देखें तो पहले प्रकार की जो वनस्पति है पृथ्वी के ऊपर वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे है भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के अंतर्गत। तो भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं ये वन, अर्थात ये भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है उसके अंदर ये वन पाए जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं देखें कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये वन में जो पौधे हैं पेड़ हैं उनकी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है और पत्तियां गिराने का समय अलग अलग टाइम है पे है। तो साल भर ये हरे नज़र आते हैं इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। इनकी विशेषता हम देखें तो ये काफ़ी घने वृक्ष हैं। मोटी वितान के कारण दिन के समय सूरज का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए दिन में भी इन जंगलों में अंधेरा होता है। और इसमें रोजवुड, आबूनस और महोगनी जैसे बड़े बड़े विशाल जो वृक्ष हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं या मानसूनी वन है जो ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन क्षेत्रों में मौसम का परिवर्तन होता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि पानी का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो सके। हम जानते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उसके अंतर्गत पौधे की जो पत्तियां हैं उनसे पानी जो है वाष्प बन के उड़ता है। इन वनों के अंदर दृढ़ काष्ठ यानी कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं जिसमें साल, सागवान, नीम और शीशम के जो वृक्ष हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में ये इस प्रकार के शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। और इन वृक्षों की अगर हम बात करें वैरायटियों में तो उसमें बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों ही प्रकार के जो पेड़ हैं वो शीतोष्ण सदाबहार वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं उसमें बांज, ऐस, बीज आदि हैं। इसके अलावा यहाँ पे वन्य जीव हैं वो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, ये यहाँ के आम जानवर हैं जो यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी इन शीतोष्ण पर्णपाती वनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो मेडिटेरियन सी के आसपास पाई जाने वाली वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो काफ़ी जगह इसका जिक्र होता है कि ये अपने खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, रसदार फलों के लिए। तो विश्व में अगर और हम देखें तो महाद्वीप के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वनों से ढके हैं और महाद्वीप के पश्चिम और पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में अर्थात भूमध्य सागर के अतिरिक्त ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और इस वनस्पति की विशेषता ये है कि ग्रीष्म काल यहाँ पे गर्म होता है, शुष्क होता है और शीत काल में यहाँ पे वर्षा होती है।
और शीतकाल जो है मृदु होता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो खट्टे फल हैं रसदार, संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और उसकी वजह से यहाँ पे वन्य जीवन है वो भी कम पाया जाता है। और पूरे विश्व के अंदर खट्टे फलों की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जो क्लाइमेट है या भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखें तो कौणधारी वन, शंकुधारी वन भी जिसे कहते हैं हम, तो ये उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश है, जो अक्षांश है उसमें 50 से 70 के बीच में ये भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा भी कहते हैं। इन वनों का नाम टैंगा भी है। इनकी विशेषता ये है कि ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं जिनका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम भी आता है, क्योंकि इनकी लकड़ी है जो मुलायम है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य प्रकार हैं इस क्षेत्र के। और यहाँ सामान्यतः जानवरों में देखें तो रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। और रूसी भाषा में इसी टैंगा को शुद्ध या अनछुआ कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ पे बाहरी मानव का हस्तक्षेप न के बराबर है। तो ये विश्व के अंदर पाई जाने वाली कुछ प्राकृतिक वनस्पति जिनका अध्ययन हमने आज किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम वर्ल्ड के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का और बाकी की जो वेजिटेशन है, इसके अलावा डिफॉरेस्टिजेशन अर्थात वनोन्मूलन और उससे बचने के जो उपाय हैं कि किस प्रकार से हम ये जो वनोन्मूलन है उसे रोक सकते हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।